Cheers, CP. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं आपको पहले बात बता दूं, ग्रीन टी क्यों पी रहा है। ग्रीन टी इसलिए पी रहा है क्योंकि कॉफी के 2 सैशेज थे मेरे होटल रूम में, वो दोनों मैंने पी लिए, तो मैंने ग्रीन टी, इसको अच्छा थोड़ा ना लग रहा है पीते हुए। नहीं सर, अच्छा लग रहा है। सौभाग्य है हमारा। सौभाग्य हमारा। सर ने अपने हाथों से खुद बना के। कर कमलों से। तुम्हारी हिंदी कमजोर है। हिंदी में तुम्हारी चेक कर रहा हूँ, तो हिंदी गड़बड़ लग रही है। माफी। हाँ, माफी। माफी। हाँ, हिंदी और उर्दू दोनों चेक करें साइड बाय साइड। चीयर्स एंड म्यूजिक। चीयर्स। बोलो भाई, क्या खबर है? सर खबरें आज बहुत सारी हैं। हाँ, रिसेंटली तो एक तो सीरियस होने की एक्टिंग मत कर। अगर सर आज खबरें बहुत सारी हैं। क्यों खबरें बहुत सारी? बोलो। पंजाब से एक जत्था गया था पाकिस्तान, उसमें से एक करतारपुर साहब। सरबजीत कौर थी उसमें से एक, वो मिसिंग हो गई थी वहां जाके, और बाद में रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने एक पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ, पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी कर दी। तो उनका स्टेटमेंट आया है कि मैं पिछले 9 साल से इससे प्यार करती हूँ, अब धर्म बदल लिया गया है, इस्लाम कबूल कर लिया गया है। तो ये जो मानसिकता है हमारे हिंदुस्तानियों की, और जो पाकिस्तानी के साथ इतना प्रेम है, तो ये क्यों उमड़ता है? मतलब नहीं, हिंदुस्तानियों की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। एक जमाने में थी, अब ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये बोला है कि नहीं, इसकी चॉइस है। चॉइस तो अपनी होती है, इसको कोई किडनैप करके थोड़ा ना ले गया। गई तो अपनी मर्जी से, गई तो अपनी मर्जी से। ये इसको किसी ने थोड़ा ना वहां से अगवा कर लिया पंजाब से और ले गए वहां पे। पर इसमें 1-2 और पहलू हैं। जब भी आप कन्वर्जन देखेंगे, खास तौर से जो पाकिस्तान में कन्वर्जन है, उसमें 100% जो आदमी है वो मुस्लिम है। ठीक है। पाकिस्तान में जो कन्वर्जन की फैक्ट्री चल रही है, और वो जिसने शादी करी है इससे, ये प्यार व्यार का तो चूरन में इन सब चीज़ों में विश्वास करता नहीं हूँ। ठीक है, हम तो जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं भैया। हम सीधी बात एक बात समझते हैं कि उस आदमी को ये लगा है कि एक काफिर को मुसलमान बनाने के बाद उसको जन्नत में जगह मिल जाएगी, और ऐसा दर्जा मिलेगा जन्नत का कि बिल्कुल वहां पे एक तरफ से उसके शहद की नहरें बह रही होंगी, और दूसरी तरफ दूध और शहद का क्या, ये कोई कैन यू हैव, यू कांट हैव यार, दिस इज टेरेबल। एनीवे, अगर कहते हैं एक ऐसी नहर बन रही जिसमें ब्लैक कॉफी हो, दोनों तरफ ब्लैक कॉफी की नहर हो, हमने ऐसे गुड़प से डाला और पी लिया, तब तो हमें समझ। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप जो भी देखेंगे पाकिस्तान में कन्वर्जन होता है, वो कभी ऐसा नहीं होता कि कि लड़की मुस्लिम है। वो कभी नहीं होता। अगर कोई 50 साल में एक आध कोई हो गया भूला बिसरा, तो वो अलग स्टोरी है। 100% ऑफ द टाइम्स व्हाट आई हैव सीन इज इट्स ऑलवेज अ मैन हु इज द मुस्लिम, एंड इट इज ऑलवेज कन्वर्जन। अगर वो इतना प्यार करता है इससे, तो वो वीजा लेके इंडिया आए और इससे शादी करे। सही बात है, ये ठीक है। हाँ, वो करना। इट इज ऑलवेज लाइक दैट कि लड़की का ये कर दिया, लड़की का। आई एम सरप्राइज दैट एट एंड नथिंग अगेंस्ट अ पर्सन's एज, अ पर्सन कैन मैरी एट वट एवर एज ही और शी इज, इसमें कोई इशू नहीं है। बट इनको आई एम वेरी सरप्राइज्ड। आई थिंक शी इज इन हर 40s ना, लेट 40s। लेट 40s में इस लेडी ने वहां पे जाके शादी करी है। वरना ये पूरा कन्वर्जन का रैकेट तो टीनेज गर्ल्स एंड प्री टीन्स का भी होता है, 10, 11, 12 साल, और 13, 14, 15, 16, 17, 18 की तो बहुत वहां पे हर साल तकरीबन 1000 लड़कियों का, खास तौर से हिंदू लड़कियों का, हाँ। और फ्यू सिख गर्ल्स ऑल्सो, बट मोस्टली हिंदूज, 99% आर हिंदूज। पाकिस्तान में उनका कन्वर्जन होता है, दे आर कन्वर्टेड टू इस्लाम। मिट्ठू मियाँ जो है, हाँ, सिंध के ना, उनका भी यही काम है। उसका यही काम है और कुछ नहीं करता वो, क्योंकि वो पता नहीं, एंड ही सपोर्टेड बाय द आर्मी। दिस होल कन्वर्जन थिंग ना, ये ऐसे झांसे में किसी को कन्वर्ट करना, दिस इज अ मेंटल सिकनेस। सर एक क्वेश्चन है, इलाज इसका डॉक्टर गौरव आर्य के पास है क्या? मैम नहीं, मैम तुम ऐसे मत देखना, मैंने डॉक्टर बोला तुम्हारे मन में आया अल-फलाह का तो नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं अल-फलाह का नहीं पढ़ा, मैंने अल-फलाह का नाम भी नहीं सुना था। ऐसे मत फंसा। डोंट शो टीथ सीपी। सॉरी। इतनी भी कोई कॉमेडी नहीं करी कि जो पूरे अपने कोलगेट की ऐड कर रहा है वहां पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट एनीवे, छोड़ो इस टॉपिक को, छोड़ो। एक क्वेश्चन। हाँ, इन्होंने बोला कि मैं 9 साल से उससे प्यार करती हूँ, तो
9 साल से मतलब कहीं ना कहीं कांटेक्ट में रहे होंगे, ठीक है, और अगर ये वहां जाके गायब हो गई हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी है, तो कैसे मतलब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक जत्था गया और गायब? हाँ तो होता है जो, देखो अभी इसी जत्थे के साथ देखो सबको एक बात पता है, आप, मैं तो इंडिया की बात करूंगा क्योंकि जो भी मैंने गुरुद्वारा साहब देखे मैंने इंडिया में ही देखे हैं, तो मैं लंदन की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं लंदन में किसी गुरुद्वारा साहब में नहीं गया मत्था टेकने के लिए। तो मेरी जो नॉलेज है ना वो इंडिया में जो गुरुद्वारा साहब है उन पे लिमिटेड है। और जो मैंने इंडिया में देखा है, मैंने देखा है कि आपको 70%, मैं फीमेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं मेल की बात कर रहा हूं क्योंकि मेल का पता लग जाता है, फीमेल्स का तो ठीक है, 70% आपको देखेंगे गुरुद्वारा साहब में हिंदू, ठीक है, जो जाते हैं माथा टेकने के लिए। और ये बात सही है और जाना भी चाहिए, मैं खुद जाता हूं, तो ये बात सही है, जाना भी चाहिए, ठीक है। आपको वैष्णव माता में कई सिख भाई दिख जाएंगे, जाना भी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है ना। कहने की बात यह है कि ये जो टोटल मामला है ना, जो आपने सवाल पूछा, अब आप ये बताओ आपने पूछा क्या, फिर मैं आपको बताता हूं क्या पूछा आपने। पूछा कि उन्होंने जैसे पहले तो 9 साल बोला। एक मिनट होल्ड ऑन, एक मिनट, आपने बोला कि उन्होंने 9 साल बोला, हाँ। फिर आपने क्या बोला, फिर आपने बोला कि कहां पे कांटेक्ट हुआ होगा, एक मिनट रुकना, आपने बोला कि क्या कांटेक्ट हुआ होगा 9 साल में, है ना। 9 साल में कुछ नहीं हुआ, 9 साल में रेडिकलाइजेशन हुआ, ब्रेन वॉश। और क्या हुआ 9 साल में, क्योंकि सबका यही मामला है ना। जो पुलिस वाले, आपने क्या नाम बोला, सरबजीत कौर। नहीं, आपने उस बंदे का क्या नाम बोला, मिट्टू मियां, आपने बोला मिट्टू मियां। ये सारे के सारे जन्नत की एक रसीद कटवा रहे हैं कि एक काफिर औरत को पकड़ के मैंने ये कर दिया। प्राउड वाली बात है बहुत ज्यादा। नहीं, उसको सर पे लोग बैठ के उसके नाचेंगे कॉलोनी में कि भाई एक काफिर थी, तूने इस्लाम में लेकर, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो पाकिस्तान में तो फुल फ्लेजेड, आप कभी देखना सऊदी अरेबिया में छिछोरी हरकत नहीं होती, सऊदी अरब में ये छिछोरी हरकत नहीं होती, यूएई में, दुबई में आप जाओगे, अबू धाबी में, आपको ये सब नहीं दिखेगा। ये सारा का सारी ये खुजली है ना, जो ये खाज है, जो ये लाहौरियों की है, ठीक है, और ये खाजा बांग्लादेशियों की कुछ हद तक। पाकिस्तानी पंजाब में बहुत ज्यादा खुजली है ये, हम कन्वर्ट कर देंगे सब, ये पाकिस्तानी पंजाबी खुजली है ये। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल, बार बार एक ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस, ठीक है, तो उसको मतलब जैसे एक वो होता नहीं कि आते जाते कोई भी 2 चपेड़े लगाए और जाफर एक्सप्रेस एक्चुअली बीएलए की ट्रेनिंग एकेडमी है। जब एक बच्चा बीएलए ज्वाइन करता है ना, नया भर्ती होता है ना, उसका जा तो जाफर पे प्रैक्टिस कर, जा यहाँ पे शक्ल में दिखाना, गो एंड प्रैक्टिस एट जाफर, तो वो जाके जाफर एक्सप्रेस पे। अब क्या हुआ, वापस इन्होंने ना ट्रैक्स पे लगाए बॉम्ब, मतलब वो ब्लास्ट नहीं हो पाया, वो रुक गया, बट वापस से टारगेट थी जाफर एक्सप्रेस, ठीक है। तो बार बार एक ही ट्रेन जाफर एक्सप्रेस जिसका घंटा बजा दिया जाता है, तो ऐसा क्यों, मतलब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अगर एक चीज रिपीट हो रही है तो हम भी उसके लिए प्रिकॉशन लेंगे ना कि एक बार हो गया अब ना हो वो चीज। इनको नहीं समझ आता, पता नहीं, या वो उनकी ट्रेनिंग एकेडमी इतनी अच्छी है कि बार बार वो इसी पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी फौज को समझ नहीं आता, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि रोक सके। हाँ देखो, ये तो ग्लोबल मीडिया में है कि बलोच ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी मीडिया में थोड़ा ना है। पाकिस्तानी मीडिया में हमने तो हरा दिया, बलोचों ने हमारे सामने हथियार डाल दिए, टीटीपी वाले भाग रहे हैं, अफगान तालिबान को ऐसा ना मारा कि अफगान तालिबान काबुल के अंदर कहीं जाके उसके पहाड़ों में, गुफाओं में छुप गए। ये सारी की सारी स्टोरी ये लोग अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाते हैं। पाकिस्तानी फौज को लड़ना टिकटॉक पे है, ठीक है, उनको लड़ना ट्विटर पे है, उनको जमीन पे थोड़ा ना लड़ना है। आप उनको कितने भी जूते मारो, पाकिस्तानी कौम जो है और उनकी जो फौज है, उनको कितना भी जलील करो, कितने भी जूते मारो, कितना भी उनके कपड़े फाड़ो, मुंह पे थूको, चप्पल मारो भिगा भिगा के, एंड में ही 6-0 उनको वो, हाँ अरे वो है ही ऐसे ढीठ के बच्चे। उनकी चमड़ी जो है ना, दरियाई घोड़े जितनी मोटी चमड़ी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ कर दो, ठीक है, आप कुछ कर दो, आप लाहौर फूक दो पूरा, लाहौर में कुछ नहीं है, पार्किंग लॉट बन गया लाहौर। वो बोलेंगे ये लाहौर थोड़ा था, ये तो लाहौर के बगल वाली कैसी छोटी मोटी कॉलोनी थी, लाहौर तो कहीं और, वो झूठ बोल देंगे।
वो झूठ बोल देंगे क्योंकि उनके कल्चर में झूठ बोलना अच्छा माना जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, यू आर वेरी यंग, उनके कल्चर में झूठ बोलना इज सपोज टू बी समथिंग विच इज वेरी ग्रेट। किसने काम निकाल लिया अपना, चाहे इसने झूठ बोल दिया। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पतलून खुलती है एयरपोर्ट पे? आपको क्यों लगता है कि वो जो एक्ट्रेस थी, पता नहीं कौन थी एक्ट्रेस, जो रो रही थी, बड़ा फेमस उसका क्लिप वायरल गया था, कि वो कह रही थी कि हमारी बेइज्जती होती है जब हम जाते हैं बाहर, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो इमिग्रेशन में पाकिस्तानियों की बेइज्जती, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनको सब लोग टेररिस्ट की नजर से। जैसी ग्रीन पासपोर्ट दिखा और फायर अलार्म बजा एयरपोर्ट पे, मतलब हरा पासपोर्ट देखते ही ऐसे लगता है कि पता नहीं एयरपोर्ट के अंदर कोई आईडी मिल गया। ऐसा क्यों है? व्हाई इज इट लाइक दैट? क्योंकि इनकी हरकतें वैसी हैं ये। और आपने ये भी तो बताया था कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं वो अपने आप को एज एन इंडियन बताते हैं कि हम ये इंडिया नजम सेठी ने बोला है, मैंने नहीं बोला ये तो हमें नजम सेठी से पता लगा। फिर बाद में जब हमने पता लगाया तो हमने बोला, हाँ, जब you see when I went abroad and I checked with various people and I spoke to people, then I figured out कि yes, that is how they behave. जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई थी और इंडियन स्टूडेंट्स को निकालना था, पाकिस्तानी जो भारत को गाली देते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं, उनका मॉरल कैरेक्टर ये है कि हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय बोल के जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बस थी उसमें चढ़ गए। हाँ, ये इनका मॉरल कैरेक्टर ऐसा है। ये अपने फायदे के लिए, एक वकील है जिसने बोला है, और ये मैं नहीं बोल रहा, इट इज ऑन द इंटरनेट, मैं चाहता हूं कि आप देखें, वकील है जिसने कोर्ट में बोला है और वो जज ने ऑन रिकॉर्ड रखा है, ये पाकिस्तानी कुछ डॉलरों के लिए अपनी मां बेच देंगे, उसने बोला है। अमेरिका के कोर्ट में वो पड़ा है, इट्स पार्ट ऑफ द जजमेंट, कि जहां बोला है कि दे कैन सेल देयर मदर, ये अपनी मां कुछ डॉलरों के लिए बेच देते हैं पाकिस्तानी। आपको क्या लगता है, आप पाकिस्तान में पूरे उनकी एयरफोर्स को तबाह कर दीजिए, 60 हैरिस रऊफ, ये ऐसे इनका यही है, इससे ज्यादा नहीं है उस कौम का यार। तो ये यही काम करेंगे और आप क्या चाह रहे हो इनसे? दे कांट डू मोर देन दिस। ये वहीं पे फंसे पड़े हैं, मीम बना लिए, जेब काट ली, मोबाइल फोन चोरी कर लिया, चेन खींच ली, वॉलेट किसी का चोरी कर लिया, ये उस लेवल के काम करते हैं। ये क्राइम भी ढंग का नहीं कर पाते। तो जो आप कह रहे हो ना जाफर एक्सप्रेस, यही तो सवाल था आपका कि बलोच, इनको लड़ना ही नहीं बलोच से, इनको बीएलए से लड़ना थोड़ना है, इनको तो बस जाके एक टीवी एंकर को पकड़ के 4 थप्पड़ मारने हैं और बोलना है कि तेरा जो छोटा बच्चा है वो हमारी गाड़ी में, हमारी कैद में है, और तू जाके लाइन पढ़ दे। वो बेचारी या बेचारा जो भी है, मेल या फीमेल, वो डर के मारे, भाई बच्चा बाप होता है, मामा होती है यार, अपने बच्चे के लिए 1000 कॉम्प्रोमाइज करेगा। उसने पढ़ दिया कहानी खबर, दैट इज व्हाट दे आई सेड, दे हैव मैनेज न्यूज। बाकी सारे पाकिस्तानी बैल हैं बिल्कुल, एजुकेशन लेवल्स आर 0, दे डोंट नो व्हाट। तो यही काम करते हैं भाई, 60 बस यही है बस उनका, ऐसे बस यही है उनका। दिस इज द लेवल ऑफ पाकिस्तानी आईक्यू। गोपाल इशारे कर रहा है कि शर्ट आपकी दाएं बाएं जा रही है। हो गया, अब ठीक है जी। जो हाफिज सईद है, हाँ, जो हाफिज सईद है वही हाफिज सईद उसको भाई हरियाणा का है वो रहने वाला। हाफिज सईद, हाफिज सईद का बाप हरियाणा का ही तो था। इनकी फैमिली हरियाणा से माइग्रेट करी है ना। ओहो, एक सेकंड सर। तो देखो ये हाल है भाई के, भाई सवाल भूल गया और इसको काटना मत, इसको लाइव शो में चलने देना। नहीं, दांत मत दिखा यहाँ पे। पर आया बेचारा, फ्लाइट पकड़ के आया, सवेरे सवेरे को उठा हुआ। कितने 2 बजे पहुंचे थे ऑफिस? 1 बजे। अब अपनी ऐसी स्टोरी मत सुना, अपनी दुखदाई पूछो। वो कह रहे थे कि हमारे एंड से गलती ना हो जाए, पहली बारी दोनों नूब एक साथ जा रहे हैं अकेले जल्दी चल लो, लेट नहीं कर सकते। तो 1 बजे ऑफिस, और एयरपोर्ट कितने बजे पहुंचे? 2:30 पहुंच गए थे। 2:30 बजे? हाँ। कुछ खाया एयरपोर्ट पे तुम लोगों ने? नहीं, भूख नहीं लगी इतनी सुबह सुबह ना। फिर कॉफी पहुंच के भी ना, वहाँ बहुत टाइम था हमारे पास। सो गए वहाँ पे? सोए थोड़ी देर, भाई भी मैं भी। फिर हवाई जहाज में भी सो गए? हवाई जहाज में भी सो गए, उठे, रोल खाया, फिर सो गए, बस। अभी तो यंग बॉय हो यार तुम। सवाल मिल गया सवाल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ। तो जो हाफिज सईद है, उन्होंने बोला है कि हम नया फ्रंट तैयार कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। हाँ। उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ है। हाँ। ठीक है।
तो उनका कहना है कि लश्कर के कमांडर हैं सैफुल्ला सैफ, तो उन्होंने ओपनली बोला है कि हम जिहाद करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। और इन्होंने ना एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड करी थी बांग्लादेश के कुछ ऑफिशियल्स के साथ, तो उसमें 7 लोग थे। इन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से ज्वाइन करा था और उन्होंने बांग्लादेश से, और उसमें बात यही करी गई। जूम कॉल, हाँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मतलब अपनी टेक की एबिलिटीज दिखा रहे हैं कि हम टेक में कितना आगे हैं। अरे नहीं यार, देखो आपने हाफिज सईद को वर्क फ्रॉम होम दिया, वो कह रहा है कि नहीं जूम पे। नहीं सच में, मतलब इस आर्टिकल में वही है। हाँ, तो बात हुई इनकी। अरे तू पढ़ क्या रहा है, मेरे से बात करना है यार। इन्होंने बताया कि मतलब नया फ्रंट तैयार कर रहे हैं। सीपी के 5 नंबर काटो, ये बहुत रेफरेंस कर रहा है। अभी नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है, आगे जाके कटेंगे। निपेंद्र सर के काट दो 5। क्या ट्रेनिंग दी है उन्होंने। अपने बॉस के नंबर कटवा रहा है, ये तो इसके हाल है। हाँ बताओ। तो जो ये नए फ्रंट की बात कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स चल रही हैं, इनका जो ख्याल है कि हम भारत को शिकस्त देंगे इधर से भी और इधर शिकस्त फाश। शिकस्त-ए-फाश। ये सिर्फ शिकस्त में खुश नहीं है, इनको शिकस्त फाश। तो ये क्यों, मतलब आप पाकिस्तान से वर्चुअल मीटिंग कर रहे हो उनके साथ, ठीक है, आप भारत के अगेंस्ट जिहाद की तैयारी कर रहे हो, क्या सोच के कि जूम मीटिंग करी है। मतलब ये सब क्या कोट वोट डाल के बैठे होंगे कैसे। कोट डाल के क्यों बैठे होंगे जूम मीटिंग। क्या यार, ये क्या बात कह रहा है कि कोट डाल के बैठे होंगे जूम मीटिंग में। सुन मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा है कि जो काम होते हैं ना, ये हो जाते हैं, फिर उनके नताइज भी होते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहे। ये मैं इसका असली बात बताता हूं। पाकिस्तानी फौज ने अमेरिकन से, मैं पूरा बता देता हूं शॉर्ट में, फिर मैं हाफिज सईद को भी जवाब दूंगा, वो जरूरी है। ठीक है। पाकिस्तानी फौज ने अमेरिकन से पैसे पकड़ लिए। ठीक है। और ये आप द चाणक्य डायलॉग्स में इसके ऊपर भी आप वीडियो देख ही लेंगे। पाकिस्तानियों ने पैसे पकड़ लिए। पाकिस्तानियों के लिए बहुत जरूरी है कि जब उनका ध्यान वेस्ट एशिया की तरफ हो, मिडिल ईस्ट की तरफ हो, तो यहां पे इंडिया को बिजी रखे, बिकॉज दे आर वरिड अबाउट द ईस्टर्न फ्लैंक। ठीक है। नाउ दे आर लुकिंग वेस्ट, पर उनको यह लग रहा है कि पैसे तो हमने पकड़ लिया डोनाल्ड ट्रंप से। और ये बात मैं 1-1.5 साल से कह रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है कि मैं कोई नया आपको कोई नई थ्योरी नहीं है, कोई घिसी पिटी पुरानी। जब इन्होंने $400 मिलियन पकड़े थे पहले F-16 के लिए, हाँ F-16 के लिए, और फिर इनको 350 मिलियन, टोटल 750 मिलियन F-16 के लिए पकड़ चुके हैं, तो क्यों, क्या करना है उस F-16 का। वो F-16 यूज होने हैं ईरान या अफगानिस्तान। ठीक है, 2 चीजें। जब मैं ईरान कहता हूं, आई एम नॉट सेइंग ओनली ईरान एज अ कंट्री, ईरान के प्रॉक्सीज। इसीलिए सऊदी अरब के साथ इनकी डिफेंस डील साइन हुई है। जो लोगों की गलत फहमी है ना कि सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पे हमला सऊदी पे, ये सब झूठ है, ये गुलाम लोग हैं। आपको लगता है कि सऊदी अरब को फर्क पड़ेगा? कल कोई लाहौर में 50 मिसाइलें मार दे तालिबान, आपको लगता है सऊदी अरब कहता है यार ये गुलाम लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, हमें क्या लेना देना, वो मालिक लोग हैं यार, वो अरबी हैं, वो भाई अरबी हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। ये पाकिस्तानी की गलत फहमी है कि 80 भी मुसलमान थे, 80 ऑल दीज थिंग्स आर यूजलेस, दे हैव नो वैल्यू इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, नहीं ये जो इमोशन है कि मुसलमान है इसलिए करेगा, देखिए रिलीजन इज अ टूल यूज्ड इन जियोपॉलिटिक्स एंड मुस्लिम कंट्रीज यूज इट वेरी वेल। ये आप मानो कि इसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग, लेकिन इसकी कोई रियल में वैल्यू नहीं है। पाकिस्तानी जो जाहिल आवाम है, जो आम पाकिस्तानी है, जो कम पढ़ा लिखा है, जिसकी खुराक पूरी नहीं हुई है, जिसका दिमाग भी खाली है और पेट भी खाली है, उसको ये सब सपने अलिफ लैला के बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, कि तुर्की हैं और तुर्की में वो एर्तुगरुल गाजी आएगा घोड़े पे प्लास्टिक की तलवार लेके और फिर ये कर देगा, और ये सुल्तान आएगा और फलाना ये होगा। इनको ये कहानियां अच्छी लगती हैं ये कन्वर्टेड सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। ठीक है, all are descendants of Kishan-Lal. But the problem is that they want to believe that they are Turkish. They want to believe that they are Arabs. पाकिस्तान में बड़ा घोर एक आइडेंटिटी क्राइसिस है भाई, घोर आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान में।
इतने इतने होता थोड़ा हैं, रॉयल फीलिंग आती है बताने में कि हम नहीं नहीं यार देखो सुनो, बात यह है कि इतने सैयद सऊदी अरब में नहीं है जितने सैयद सिर्फ कराची में होंगे या सिर्फ लाहौर में होंगे, उतने पूरे सऊदी अरब में नहीं है। पीपल हु क्लेम डिसेंट फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। और पाकिस्तानी जितना सैयद सैयद का गाना गाते हैं उतना किंग ऑफ जॉर्डन नहीं करता, हु इज एक्चुअली रियली द डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। किंग अब्दुल्ला टू जो है, ही इज द रियल डिसेंडेंट। वो जो जॉर्डन की जो रॉयल लाइन है, इट इज द रियल लीनियज फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। वो लोग इतनी बात नहीं करते, ये डेली बोलते रहते हैं। तो यार देखो, ये बिल्कुल दो नंबरी कौम है। बात यह है कि अगर पूरे इसको कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आपको एक बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तानीज नीड द ईस्टर्न फ्लैंक, इंडिया टू बी समहाउ बिजी रहे इंडिया, इंडिया अंदर कुछ होता रहे कि उनके ईस्टर्न फ्लैंक में उनको ज्यादा पाकिस्तानियों को सरदर्द ना हो, थोड़ी शांति बनी रहे वहां पे। शांति तो नहीं बनी रहेगी बिकॉज इंडिया विल हिट बैक, बट इनका अपना कैलकुलेशन है, ठीक है। इनका अपना, पाकिस्तानियों का अपना कैलकुलेशन है। दैट्स इट यार। तो इसीलिए मीटिंग्स चल रही है, वर्चुअल मीटिंग चल रही है, टाई वाई जैकेट पहन के। और एक और चीज है, जहां तक हाफिज सईद की बात थी, हाफिज सईद के लिए गिफ्ट है वो जो ये था ना, तो एक ब्रह्मोस, ये अर्शदीप वाला है ये अर्शदीप ने जो वो प्रोड्यूसर करता है वो, ठीक है। तो ये 2 ब्रह्मोस हम देना चाहते हैं हाफिज सईद को, 2 ब्रह्मोस, ये प्लीज ब्रह्मोस, ठीक है। हाँ, तोहफू हाफिज सईद और अर्शदीप वाला एंगल है इसमें पूरा, है ना। जो शेर है वो लड़का अर्शदीप ना, हीरो है, मस्त एकदम ना रिप्लाई। हाँ, और बता, और कोई सवाल है सीपी? एनीथिंग एल्स? बस करते हैं। हाँ, बस करते हैं। कितना टाइम हो गया गोपाल भाई? हो गया? मैंने तो भैया बढ़िया, देखो मैंने वो लहसुन की चटनी भी थी उसमें, लहसुन और टमाटर की यार मैं बता रहा हूँ, फूड इज वेरी गुड यार। तो मैंने तो इडली विडली खा ली और मैंने डोसा भी खा लिया ब्रेकफास्ट में। मैं फ्रूट खाना भूल गया, दैट इज स्लाइटली हेल्दी, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों ये दोनों के दोनों अब ये जा रहे हैं खाना खाने। इनको क्या है कि दे वांट टू ईट सम ओरिजिनल स्पाइसी आंध्रा फूड इज टॉप क्लास, बट यू मस्ट हैव अ टॉलरेंस फॉर स्पाइस। मिर्च मसाले खा लेते हो? हाँ, है ना। रॉकेट है आंध्रा फूड, इज रॉकेट, एब्सोल्युटली रॉकेट, ठीक है। चलिए भैया हम लोग चलते हैं। राम राम। राम राम जी।